Hello all, our next topic is Planck's radiation law. In previous class, we start the quantum mechanics, in which we study classical mechanics, difference between classical and quantum mechanics, where the classical mechanics fail, and why we need quantum mechanics, and phenomena where the classical mechanics fails, and how quantum mechanics explain those phenomena, for example black body radiation, photoelectric effects, and basic about the quantum mechanics. Now our next and most important topic of this chapter is Planck's radiation law. ये एक डेरिवेशन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट होता है. इस चैप्टर में मेनली दो ही डेरिवेशंस है, एक ये और एक हम लास्ट में पढ़ेंगे वन डायमेंशन बॉक्स. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन डेरिवेशन एंड मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हमने जब क्वांटम की बात की थी, क्वांटम और क्लासिकल में जो मेजर डिफरेंस था वो ये था, क्लासिकल मानती थी कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, मीन्स कॉन्टिन्यूटी में उस पर फॉल करती रहेगी. जबकि प्लैंक्स ने कहा था कि नहीं, लाइट कॉन्टिन्यूस ना होकर क्या होगी, डिसकॉन्टिन्यूस इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी. दैट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. मीन्स एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब is not continuous but discontinuous in the form of packets of energy, that is called quantum, and each quantum has particular value of energy, that is E is equal to h nu. This can be a single value, single quanta, that is E is equal to n h nu, or multiple of h nu, means n h nu. N has number of value like 1, 2, 3 and so on. Now the Planck's radiation law is E lambda is equal to 8 pi hc upon lambda raised to power 5 1 upon e raised to power hc upon lambda kt minus 1. ये है हमारी मेन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जिसका हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है, और इसका डेरिवेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर. अब प्लैंक्स तो आई थी क्वांटम के अंदर, इससे पहले हम पढ़ रहे थे क्लासिकल को, तो कहीं ना कहीं क्लासिकल की भी कुछ लाऊंगी. तो ऐसे जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसमें दो मेन ला आती थी, एक थी वेन्स और दूसरी है रेले जीन्स. Vanes and Rayleigh jeans both are the limited case of Planck's radiation law. Vanes law होती है हमारे पास E lambda is equal to 8 pi hc upon lambda raised to power 5 into e raised to power minus hc upon lambda kt minus 1. e raised to power minus hc upon lambda kt. और जो दूसरी है Rayleigh jeans वो है E lambda is equal to 8 pi upon lambda raised to power 4 into kt. Both Vanes and Rayleigh jeans are limited case of Planck's radiation law. तो पहले हम चेक करते हैं कैसे ये दोनों Planck's radiation law के लिमिटेड केस हैं. तो हमारा आता है सबसे पहले केस 1. केस 1 की बात करते हैं तो हम कहते हैं लैम्डा t इज स्मॉल. हम मानते हैं जो हमारे पास लैम्डा t है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल. अब लैम्डा टी यहाँ पे डिनोमिनेटर में ई रेस्ट टू पावर, दैट मीन्स ई रेस्ट टू पावर एट सी अपॉन लैम्डा के टी इज ग्रेटर देन 1. अगर ये 1 से ग्रेटर है तो यहाँ से 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास 1 नेग्लेक्ट करके क्या बनेगा, ई रेस्ट टू पावर 8 पाई एट सी अपॉन लैम्डा रेस्ट टू पावर 5 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर एट सी अपॉन लैम्डा के टी. और इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी. ये आ गई हमारे पास वेन्स लॉ. डन. यानी वेन्स लॉ भी क्या होगी, एक तरह से लिमिटेड केस हो गई हमारा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का. सेकंड बात करते हैं सेकंड केस की, दैट इज रेले जीन्स की. तो हम केस 2 मानते हैं. इसका अपोजिट लैम्डा टी यहाँ पे लार्ज ले लेंगे. अगर लार्ज ले लेंगे
तो ये कह सकते हैं e रेज टू पावर एट c अपॉन लैम्डा के टी इज वेरी स्मॉल देन 1। अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं जिसे हम निग्लेक्ट कर दें। अब यहाँ पर हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस वाले e रेज टू पावर एट c अपॉन लैम्डा के टी को एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। और जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता है। ये आएगा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। डन। अब हमने क्या कहा, लैम्डा टी इज लार्ज, लैम्डा टी लार्ज है यानी ये वाली पावर ई रेज़ टू पावर क्या हो गई, स्मॉल हो गई। हमने इसे एक्सपेंड करके लिखा। अब देखो अगर लैम्डा टी लार्ज है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और उसके बाद भी उसका स्क्वायर है यानी ये पावर क्या होगी, वैल्यू और ज्यादा कम हो गई और स्क्वायर उसका और कम हो गया। ऐसे ही इसकी थर्ड पावर और ज्यादा कम हो जाएगी, फोर्थ और ज्यादा कम हो जाएगी एंड सो ऑन। इसीलिए हम इसकी हायर पावर को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज इक्वल टू 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी। सिर्फ हमने यहाँ तक की पावर ली और आगे की सारी पावर्स को क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। अब हम इसे ऊपर वाली वैल्यू में पुट करें। जब हम यहाँ पर इसे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेस्ट पावर 5 1 अपॉन, इसकी जगह पर क्या पुट करना है, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जब 1 और 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हम 1 को कैंसिल कर रहे हैं, इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 इंटू एच सी अपॉन लैम्डा के टी। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी कैंसिल, एक पावर कैंसिल, तो 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू के टी। ये आ गई हमारी दूसरी राह, दैट इज रेले जीन्स लॉ। ये रेले जीन्स 8 पाई लैम्डा की पावर 4 इंटू के टी विच इज 8 पाई लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू के टी। डन। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कोई बॉडी लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो बॉडी ली थी वो थी हेलोरियम। हेलोरियम इज जस्ट लाइक अ बॉडी, जैसी हमने ब्लैक बॉडी में स्टडी की थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। एक ऐसी बॉडी जो अंदर से क्या होगी, एम्प्टी। हम उसके ऊपर रेडिएशन फॉल कराएंगे, वो रेडिएशन नंबर ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट होंगी और हम उन्हें स्टडी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस बॉडी के ऊपर यानी उस हेलोरियम के ऊपर नंबर ऑफ पैकेट्स की एनर्जी को फॉल कराया, जिन पैकेट्स की वैल्यू थी 0, H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू एंड सो ऑन। डन। अगर अब याद हो तो जब हमने ब्लैक बॉडी की बात की थी तो हमने कहा था जब उसके ऊपर एक पैकेट ऑफ एनर्जी फॉल करेगा तो वो उस पार्ट पे पूरा अब्जॉर्ब नहीं होगा, वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर दूसरे पार्ट पे अब्जॉर्ब होगा, कुछ इस तरह से। जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, यहां से यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां से यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां से यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां से यहां, ये तब तक रिफ्लेक्ट होती है जब तक कि वो मैक्सिमम लाइट को अब्सॉर्ब ना करे। डन। तो जब एक पैकेट उसके ऊपर फॉल किया, फॉर एग्जाम्पल H न्यू का हमने पैकेट इसके ऊपर फॉल कराया, तो वो नंबर ऑफ पार्ट्स पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तब जाकर वो क्या होगा, पूरी तरह से ऑलमोस्ट क्या होगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यानी हम इन्हें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम क्या हुआ, ऑस्किलेट हुआ, यानी कुछ वैल्यू आ गई उसके ऑस्किलेटर्स की। तो हर एक एनर्जी पैकेट के साथ कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स होते हैं, जैसे N0, N1, N2, N3 एंड सो ऑन। ये क्या आ गए, इसके नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स आ गए। पूरे सिस्टम के ऊपर हमने इतने सारे पैकेट्स डाले, हर पैकेट ने अलग अलग नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स दिए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर यानी N क्या हो जाएगा हमारे पास, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। डन। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल,
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स रिलेशन वो कहते हैं एन आर इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई आर बाय के टी। एन आर इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई आर बाय के टी। अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूँ आर की वैल्यू को तो एन वन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस ई वन बाय के टी। डन। तो हम यहाँ पर हर पार्ट पर इस रिलेशन को इसमें पुट कर देते हैं। तो लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So use equation number 2 in equation number 1. So we have n is equal to n नोट एज सच आ गया हमारे पास. n1 की जगह क्या आ जाएगा अब हमारे पास n नोट e रेज टू पावर माइनस e1 बाई के टी. डन. प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा n नोट e रेज टू पावर माइनस e2 बाई के टी प्लस n नॉट e रेज टू पावर माइनस e3 बाई के टी एंड सो ऑन. डन. कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई. अब व्हाट इज E1? E1 क्या है? वो पैकेट एनर्जी का जो हमने डाला. तो E1 की वैल्यू क्या होगी h न्यू. E2 की वैल्यू क्या होगी 2h न्यू. E3 की वैल्यू क्या होगी 3h न्यू. तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं. तो हमारे पास n क्या आ जाएगा n नॉट प्लस n नॉट e रेज टू पावर माइनस E1 की जगह क्या आ गया h न्यू बाई के टी प्लस n नॉट e रेज माइनस 2h न्यू बाई के टी प्लस n नॉट e रेज टू पावर माइनस 3h न्यू बाई के टी एंड सो ऑन. डन. अब इसमें से जो भी पार्ट कॉमन है हम उन्हें इकट्ठा बाहर ले लेंगे. तो n इज इक्वल टू n नॉट देखो सब में है तो n नॉट बाहर आ गया. e की एक पावर h न्यू बाई के टी इसमें भी है इसमें भी है तो हायर वालों में भी होगी तो हम उसे भी क्या ले लेंगे बाहर माइनस h न्यू बाई के टी. तो हमारे पास अंदर क्या बचा यहां से सब कुछ सॉरी इसमें ये पावर नहीं है तो इसे हम बाहर नहीं लेंगे. हमारे पास आ जाएगा n नॉट इंटू 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस h न्यू बाई के टी प्लस e रेज टू पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी प्लस e रेज टू पावर माइनस 3h न्यू बाई के टी एंड सो ऑन. डन. अब 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस h न्यू बाई के टी प्लस माइनस 2 पावर माइनस 3 पावर एंड सो ऑन. ये जो वैल्यू है कुछ इस तरह से 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 3x एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन हो जाए 1 रेज टू पावर माइनस e रेज टू माइनस x रेज टू पावर माइनस 1 इसके बराबर. तो हमने ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था यानी एक एक्सपेंडेड फॉर्म में था हमने उसे उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिया है. तो यहाँ पर अगर हम इसे पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट. अब इस सारे की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस ex दैट इज 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस x की जगह हमारे पास क्या है h न्यू बाई के टी रेज टू पावर माइनस 1. इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ n नॉट अपॉन 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस h न्यू बाई के टी. डन. इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. डन. यहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स दैट इज n निकाल ली. अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी यानी कि E हम उसे E से ना रिप्रेजेंट करके E बार से रिप्रेजेंट करें बिकॉज लास्ट में जो इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं बाद वाली एनर्जी को E बार से कर लेंगे. आप रिवर्स भी कर सकते हो इसको E बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे E से रिप्रेजेंट कर सकते हो अप टू यू. अब निकालते हैं हम टोटल एनर्जी E. अब टोटल एनर्जी जो सिस्टम की आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी कितना पैकेट हमने उसके ऊपर फॉल कराया एनर्जी का और उससे कितने ऑस्किलेशंस हुए. दैट मीन्स E नॉट n नॉट प्लस E1 n1 प्लस E2 n2 प्लस E3 n3 एंड सो ऑन. डन. अब जो पहला पैकेट है एनर्जी का E नोट वाला उसकी वैल्यू क्या 0. जब हम उसे 0 को n नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म क्या होगा 0. इसीलिए हम यहाँ से इसे निग्लेक्ट करें. अगर आप बुक्स में देखोगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से निग्लेक्ट होगा इस टर्म को वहां पर नहीं लिखा गया. तो हमारे पास क्या बचेगा E इज इक्वल टू E1 n1
प्लस E2 N2 प्लस E3 N3 एंड सो डन। अगेन हम यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन जो हमने पीछे निकाला था, यानी जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, उसे यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन। जैसे हमने पीछे यूज किया था ना, वो क्या था हमारे पास NR इज इक्वल टू N नॉट ई रेस्ट पावर माइनस ER बाई KT। हम वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो E क्या आ जाएगा हमारे पास, N नॉट N1 की वैल्यू लिखी माइनस ER बाई KT डन, और साथ में क्या E1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा N नॉट E2 ई रेस्ट पावर माइनस E2 बाई KT प्लस N नॉट E3 ई रेस्ट पावर माइनस E3 बाई KT एंड सो ऑन डन। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे E1 E2 E3 इन सब की वैल्यू। जैसे हमने पैकेट फोल्ड कराया था 0, वो तो E नॉट की वैल्यू थी जिसे हम ले चुके हैं ऑलरेडी। E1 क्या था H न्यू, 2 क्या था 2H न्यू, 3 क्या था 3H न्यू। तो हम इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास E क्या आ जाएगा, N नॉट E1 की वैल्यू क्या H न्यू ई रेस्ट पावर माइनस H न्यू बाई KT। यहाँ भी तो E1 है ना, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे प्लस N नॉट E2 की वैल्यू क्या 2H न्यू ई रेस्ट पावर माइनस 2H न्यू बाई KT प्लस N नॉट 3H न्यू ई रेस्ट पावर माइनस 3H न्यू बाई KT एंड सो डन। हमने यहाँ पे क्या कर दी, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इनमें से जो भी चीज कॉमन है हम उसे बाहर ले लेंगे। तो अब देखो क्या क्या कॉमन है, N नॉट सब में है, बाहर आ गया। H न्यू सब में है, वो भी बाहर आ गया। E की पावर H न्यू बाई KT, इसमें 2 पावर है, उसमें 3 पावर है, तो ये भी एक पावर बाहर आ गई। जो सारी पावर पहले की बाहर आ गई तो यहाँ क्या बचा 1। इसमें से देखो N नॉट बाहर ले चुके हैं, H न्यू बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचा 2। एक पावर भी जा चुकी है तो E की पावर माइनस H न्यू बाई KT डन। अगला क्या बचेगा, 3 बचा, ये गया। इसमें से एक पावर गई तो 2 पावर बची, माइनस 2H न्यू बाई KT। ऐसे अगले की बात करेंगे तो वो बचेगा 4 ई रेस्ट पावर माइनस 3H न्यू बाई KT एंड सो ऑन डन। अब जैसे हमने पीछे किया था, एक एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में निकाला था, सेम ऐसे ही हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा है 1 प्लस 2 ई रेस टू पावर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। ये होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस 2 इसके बराबर। या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस, ये वो फॉर्म है जो आपकी बुक में लिखी है, 1 प्लस 2 रेस टू पावर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स रेस टू पावर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स रेस टू पावर 2। तो अब हम इसमें पुट करें ऊपर वाले में, तो ई क्या आ जाएगा हमारे पास N नॉट H न्यू ई रेस टू पावर माइनस H न्यू बाई KT, जितनी टर्म हमारे पास थी इसको हमने क्या बनाया 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस ई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है H न्यू बाई KT माइनस H न्यू बाई KT का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एनर्जी। 3 इक्वेशन हम पीछे तक ले चुके हैं, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ये तो आ गई जो एनर्जी है सिस्टम की वो, और वो आ गई हमारे पास N यानी टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स। तो अब हम निकालते हैं एवरेज एनर्जी पर ऑस्किलेटर्स, दैट इज E बार। जैसे मैंने पहले कहा, आप ऊपर वाले को E बार ले सकते हो, नीचे वाले को E ले सकते हो, अप टू यू, जैसा सिंबल आप लेना चाहो। तो ये हमारे पास होगा टोटल एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स, टोटल ऑस्किलेटर्स E बाय N।
हमने ई की वैल्यू भी निकाली है इन इक्वेशन नंबर 4 एंड एन की वैल्यू निकाली है इन इक्वेशन नंबर 3, तो दोनों हम यहाँ पर पुट करेंगे. यूज इक्वेशन 3 and 4 हियर. तो दोनों इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें. ई बार हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू तो सामने ही है, पुट कर दो एन नॉट एच न्यू ई रेस्ट पावर माइनस एच न्यू बाई के टी अपॉन 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर. डन. एन की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, ये आई हमारी एन की वैल्यू एन नॉट इंटू 1 अपॉन ई रेस्ट माइनस एच न्यू बाई के टी. तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. बिकॉज एन यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में है, तो एन नॉट नीचे आ जाएगा और जो ई की पावर है 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ये आ जाएगी हमारी ऊपर. डन. अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो रहा है, 2 पावर है यहाँ पर, यहाँ सिंगल पावर है, ये कैंसिल हो जाएगी. तो हमारे पास क्या बचेगा, ई बार इज इक्वल टू एन नॉट कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, एच न्यू बचा, ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी बचा, ऊपर की एक सिंगल पावर नीचे की डबल पावर से कैंसिल हुई, तो हमारे पास नीचे एक सिंगल पावर बच गई एच न्यू बाई के टी. डन. अब ई की पावर एच न्यू बाई के टी हम इसे नीचे लेके जाएंगे, इनके ये आ जाएगा 1 माइनस मैं इसे एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस की पावर है, ऊपर जाके क्या आ जाएगी प्लस की पावर, तो हमारे पास जो ई बार आ जाएगा वो क्या आ जाएगा एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, इसके बराबर. ये आ गया हमारा ई बार, इसे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5. तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये हमारी क्या है टोटल एवरेज एनर्जी. तो ये एवरेज एनर्जी जो है हमारी के टी नहीं आई, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी एवरेज एनर्जी होती है वो के टी होती है. ये के टी ना आकर हमारे पास क्या आई है एच न्यू अपॉन ई रेस्ट पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 के बराबर. डन. नाउ अब इसी को फर्दर अगर निकाल लें, जो ये ऑस्किलेटर्स की बात करें, अभी हमने यहाँ पे एनर्जी की बात की, अब हम इसे इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो इन रेंज फ्रॉम फ्रिक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी में माइनर सा चेंज करके उसके बीच में अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें ऑस्किलेटर्स की, तो वो आते हैं हमारे पास 8 पाई यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यू. 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू के बराबर. अभी हमने एवरेज एनर्जी निकाली, ये हमारे पास क्या आ गए, जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, यानी कि स्मॉल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक वैल्यू आ गई. अगर हम एवरेज एनर्जी फॉर स्मॉल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाले तो वो आ जाएगी ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू दीज टू टर्म्स, इनका मल्टीपल, यानी 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब इंटू एच न्यू अपॉन ई रेस्ट टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1. तो ये आगे हमारे पास एनर्जी एवरेज एनर्जी फॉर द स्मॉल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू के बराबर. डन. अब हम इसी को चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा. वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो जहां जहां न्यू है हम उसकी जगह पे क्या कर देंगे सी अपॉन लैम्डा. एक टर्म हमारे पास क्या डी न्यू, तो डी न्यू को हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सी इज कॉन्स्टेंट एज सच आ गया. लैम्डा, जब लैम्डा है 1 अपॉन लैम्डा, इसकी पावर क्या आ जाएगी माइनस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा. ये सिंपल सा डेरिवेशन है. जब इसकी पावर है ऊपर जाएगी -1, तो -1 बाहर आ गया, एक पावर और कम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, और 2 को नीचे लेकर आए दैट इज +2, तो माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा. तो हम ऊपर की जो एवरेज एनर्जी निकाली थी हमने इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्मॉल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब हम उसे चेंज करते हैं एवरेज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि ई लैम्डा डी लैम्डा. तो जहां जहां पे हमारे पास न्यू है उसको लैम्डा की टर्म्स में चेंज कर दो.
तो आ जाएगा 8 पाई, न्यू की जगह क्या आएगा c अपॉन लैम्डा, तो इसका स्क्वायर, c क्यूब ऑलरेडी है, डन। इसकी वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, h न्यू की जगह क्या आ जाएगा, न्यू इज c अपॉन लैम्डा, डन, अपॉन e रेज टू पावर h न्यू की जगह क्या आ जाएगा c अपॉन लैम्डा kt -1, डन, इनटू मैंने डी न्यू ने पुट किया था, मैं उसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज c अपॉन लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा, और ये माइनस आ गया। जहां जहां न्यू था हमने उसको इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ यानी लैम्डा में पुट कर दिया, और डी न्यू को भी -c अपॉन लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा के टर्म्स में पुट कर दिया, डन। अब इसे हम सॉल्व आउट करते हैं, तो e लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई, देखो c की पावर देखो, 3 पावर यहाँ पर है, 2 पावर यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 3 4 पावर ऊपर होगी, 3 पावर नीचे कैंसल होगी, 1 बचेगी, डन, 1 h बचा, तो ऊपर आया 8 पाई hc अपॉन लैम्डा की पावर देखो, 2 पावर यहाँ पे है, 1 पावर ये रही 3 और 2 पावर ये रही 5, तो लैम्डा रेज टू पावर 5, डन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 पाई hc अपॉन लैम्डा 5 इंटू 1 अपॉन e रेज टू पावर hc अपॉन लैम्डा kt -1, आ गया, डन। d लैम्डा मैंने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया e लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई hc अपॉन लैम्डा 5 इंटू 1 अपॉन e रेज टू पावर hc अपॉन लैम्डा kt -1। ये थी हमारी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का जो मेन डेरिवेशन है वो, डन। और अब क्वेश्चन आता है कि ये जो माइनस साइन था वो कहाँ गया, एनर्जी कैन नाइदर बी नेगेटिव, तो हम इसीलिए उसका नेगेटिव जो साइन था हमने उसे क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसीलिए नेगेटिव साइन को हमने क्या कर दिया, वहां से निग्लेक्ट कर दिया, तो डन। ये हमारा जो मेन स्टार्टिंग का पॉइंट था, देखो 8 पाई hc अपॉन लैम्डा 5 इंटू 1 अपॉन 8c अपॉन लैम्डा kt -1, ये टर्म उसके बराबर आ गई। तो ये है हमारी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, डन। अब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का ये यहाँ तक का मेन टॉपिक था। अब हम इसकी करते हैं मेन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये लॉ मतलब एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स देखो, 8 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट, तो ये सारे टर्म्स क्या है कांस्टेंट, तो मैं इसे एक कांस्टेंट पुट कर सकती हूँ, लेट दैट कांस्टेंट इज c1 इंटू लैम्डा की पावर -5, डन, अपॉन 1 अपॉन e की पावर, h इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट एंड k इज कांस्टेंट, तीनों टर्म कांस्टेंट है, तो मैं इसे कांस्टेंट पुट कर रही हूँ c2, नीचे क्या बचा लैम्डा t -1, डन। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स आ गए, एक है c1, दूसरा कांस्टेंट क्या है c2, डन। और 3 यहाँ पर क्या आ गए वेरिएबल्स आ गए। कौन कौन से वेरिएबल है, एक वेरिएबल है हमारे पास एनर्जी, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, और तीसरा वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर यानी कि टी। तो अब हम क्या करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी वो ल्यूमर ने की थी। इसकी वेरिफिकेशन के लिए उसने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ उसने प्लॉट किया था बिटवीन एनर्जी एंड लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। हर पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर उसने एनर्जी को स्टडी कर लिया। तो एनर्जी और लैम्डा तो आ गया, बचा क्या टी यानी टेम्परेचर। तो जिस पार्ट पे उसने स्टडी किया उस पे टेम्परेचर को उसने क्या कर दिया कांस्टेंट। तो उसने पर्टिकुलर कुछ ग्राफ्स बनाए, कुछ इस तरह की पीक्स आई। आप चाहो तो इन्हें T1, T2, T3 कुछ भी नाम दे सकते हो, चाहे तो इनका टेम्परेचर याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो उसकी ये पीक थी वो थी 1646 केल्विन, इस पे आई। ये वाली जो पीक थी वो आई उसकी 449 केल्विन पे जो उसने स्टडी की। ये वाली जो पीक थी वो उसकी आई 998 केल्विन। मैंने जस्ट 2-3 एग्जांपल्स दिए, ज्यादा एग्जांपल नहीं दिए। अप टू यू, आप ज्यादा एग्जांपल भी कर सकते हो। डन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ से इतना बड़ा देखो, ये लैम्डा इस पे है,
इसका लैम्डा यहाँ पे है, इसका लैम्डा मैक्सिमम पीक यहाँ पर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। डन। तो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पीक उठा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पीक की बात करती हूँ। डन। इस पीक के लिए मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू भी है, ये रही। इसके लिए पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू भी है वेवलेंथ की, और पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू भी है। तो मेरे जो ऊपर के डेरिवेशन पार्ट में था वहाँ पे तीन ही चीज़ें जो थी वेरिएबल थी, दैट इज टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड एनर्जी। मेरे को तीनों चीज़ें पता लग गई। जब मैं वो इसमें पुट करूंगी तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C1 एंड C2। डन। तो उसने क्या किया, पहली पीक से जो उसने स्टडी की C1 C2 की वैल्यू निकाली, फिर उसने वही रिपीट किया इसके लिए। इस पर्टिकुलर के लिए ये टेम्परेचर है, ये पर्टिकुलर लैम्डा है, और ये पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से उसने फिर से क्या किया, C1 C2 की वैल्यू निकाली। ऐसे ही फर्दर जो अलग टेम्परेचर थे उन पे भी स्टडी किया। तो उसने जब हर बार इसने स्टडी किया तो देखा कि हर बार C1 और जो C2 है इनकी वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब जो C1 और C2 है दीज आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम, कभी चेंज होगी नहीं। जैसे H है वो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सेम वैल्यू है। ऐसे ही जब भी उसने इसे स्टडी किया हमेशा C1 और C2 की वैल्यू क्या है, सेम। दैट मीन C1 और C2 हमारे क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है। तो ये था हमारा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। डन। तो एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो क्वांटम के अंदर आता है, ये कहता है एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इज नॉट continuous but discontinuous in the form of packets of energy, and that packets of energy is called quanta. Each quanta has particular value of energy that is equal to h nu, either single value yani h nu or multiple value that is n h nu. N can have a value 1 2 3 4 and so on, and its derivation is 8 pi e lambda is equal to 8 pi h c upon lambda 5 into 1 upon e raised to power h c upon lambda k t minus 1. Done. प्लैंक्स आता है क्वांटम के अंदर। क्वांटम से पहले थी क्लासिकल, उसके अंदर दो मेन लाती थी, वेन्स एंड रेले जीन। वेन्स और रेले जीन ये दोनों क्या है, एक तरह से लिमिटेड केस किसके हैं, प्लैंक्स रेडिएशन ला के। तो हमने क्या किया, एक बार लैम्डा टी को स्मॉल माना, स्मॉल मान के निकाला तो हमारे पास क्या आ गई, वेन्स ला। और एक बार हमने इसे लार्ज मान के निकाला तो हमारे पास क्या आ गई, रेले जीन्स। यानी ये दोनों इसके क्या हो गए, लिमिटेड केस। डन। अब आते हैं इसके मेन डेरिवेशन के लिए। तो डेरिवेशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक हेलोरियम माना, हेलोरियम जस्ट लाइक अ बॉडी, जैसे हमने ब्लैक बॉडी में इमेजिन की थी, यानी एक अंदर से एम्प्टी बॉडी। उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वांटा डाले, पैकेट्स ऑफ एनर्जी 0 h nu 2 h nu जो उनकी वैल्यूज है। हर बार वो एक पैकेट डाला, नंबर ऑफ पार्ट्स पे रेडिएट हुआ, इसे हमने बोला ऑस्किलेशंस। तो हर किसी के साथ नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स आ गए, जैसे इसके साथ n0, इसके साथ n1, इसके साथ n2, इसके साथ n3 एंड सो ऑन। तो पूरे सिस्टम के ऊपर ये सारे पैकेट्स फॉल किए तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स भी होंगे। तो हमने क्या निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर दैट इज n, जो क्या है n0 n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन nr बराबर होता है n0 e raised to power minus er by kt। हमने इस रिलेशन को यहाँ पर यूज किया, और जहां जहां r वाली वैल्यू यानी 1 पुट करके E1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे E2 वाली वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। पहले हमने वो पुट किया, देन E1 E2 E3 की ये वैल्यू h nu 2 h nu 3 h nu पुट करी। उसके बाद जो कॉमन था हमने वो कॉमन लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमारे पास n की वैल्यू आ गई। सिमिलर वे से हमने क्या निकाली, सिस्टम की टोटल एनर्जी। हर पैकेट एनर्जी फॉल किया, उसके साथ कुछ ऑस्किलेशंस हुई, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, उनका प्रोडक्ट। तो E आ गया E0 N0 E1 N1 प्लस E2 N2 एंड सो ऑन। अब क्योंकि पहला पैकेट एनर्जी का 0 था तो पहली वैल्यू ही क्या हो गई, यहाँ से 0 हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, E1 N1 E2 N2 एंड सो ऑन। फिर से मैक्सवेल का रिलेशन यानी nr इज इक्वल टू n0 e raised to power minus er by kt, उसे यूज किया, वैल्यू पुट की, फिर E1 की वैल्यू को पुट किया, फिर हमने इसे इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन किया। ये वो पार्ट है शॉर्ट फॉर्म जो आपकी बुक में लिखी हुई है, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने जैसे उसमें पुट किया, जस्ट सिमिलर है,
पीछे वाला जो बना था वो बना था 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स की पावर -1, और ये वाला क्या बनेगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स रेज टू पावर -2, इसके बराबर। डन। सिमिलर यहाँ -1, इसको पुट किया, हमारे पास ई आ गया। अब हमने क्या निकाली, सिस्टम की एवरेज एनर्जी मींस रेशो टोटल एनर्जी बाय टोटल ऑस्किलेटर्स, उनका रेशो कर दिया जब हमने दोनों की ई की वैल्यू भी और एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, जब पुट करी जो जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हमने इस ऑस्किलेटर को फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, स्मॉल फ्रीक्वेंसी चेंज के लिए स्टडी किया, दैट इज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। तो उसके लिए हमारे पास 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू ये वैल्यू आई। तो अब हम निकालें अगर एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉर द स्मॉल फ्रीक्वेंसी चेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा ये। अब हमने इसे क्या किया, फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ में कन्वर्ट किया। तो हमें पता है फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो उसका डी न्यू भी निकाल लिया यहाँ से, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट किया। पुट करने के बाद हमने इसे जस्ट सोल्व आउट किया और यहाँ से माइनस साइन को निग्लेक्ट किया जस्ट बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी नेगेटिव। देन हमने क्या किया, जो जो चीजें कांस्टेंट थी उसे हमने कांस्टेंट C1 C2 का नाम दे दिया। ये भी हमारे पास क्या आ गई, प्लैंक्स रेडिएशन। फिर हमने किया इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसके लिए हमने क्या किया, इसको ल्यूमन ने स्टडी किया था, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसने लैम्डा और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। हर बार उसने डिफरेंट टेम्परेचर को लिया और ग्राफ को प्लॉट करता गया। फिर उसने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी और लैम्डा की वैल्यू ली और इस इक्वेशन में पुट की, तो उसके पास C1 C2 की वैल्यू आ गई। फिर सेम उसने दूसरे के लिए रिपीट किया, तीसरे के लिए रिपीट किया, हर बार C1 C2 की वैल्यू क्या आई थी, कांस्टेंट। इसका मतलब C1 और C2 क्या हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। ये था इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का जो आपको ग्राफ है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी आपके प्रीवियस टॉपिक में मिलेगा, यहाँ पर नहीं। डन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ओके, थैंक यू एवरीवन।